अष्टावक्र कहते हैं कि विषय को विष की भांति त्याग दो। जनक को कहते हैं विषय को विष की भांति त्याग दो। सारे विषय विष है। और उपनिषद भी कहता है कि दुर्लभो विषय त्याग, विषय का त्याग दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है दुर्लभो तत्व दर्शनम, स्वयं का दर्शन, तत्व दर्शन, आत्म दर्शन और ज्यादा दुर्लभ है। आत्मज्ञान और ज्यादा दुर्लभ। और दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरुम करुणा बिना। मैं सहजावस्था की बात कर रहा हूं जहां विषय भी आत्मा है। बट कैसे? आज हम्म 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 हूं हम्म है होकर, ठीक है ये आंसर भी। हम्म। हाँ, विषय का आधार तो आत्मा ही है ना, क्योंकि जिसको आप त्याग देते हो, जो शुरू में हर कोई विषय को त्यागता है ना, उसका साक्षी होता है, दृष्टा होता है। स्टार्ट वैसी होती है ना हर किसी की। और उसको आप त्याग भी सकते हो, ग्रहण भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस पे बारीक चलो, है ना। विषय का अनुभव विषय करते हैं कि विषय का अनुभव मैं करता हूं? मैं करता हूं। मैं आत्मा, भगवान, है ना। अब विषय का अनुभव मैं विषय होकर करता हूं कि मैं होकर करता हूं? मैं होकर करता हूं। यस, बड़े एक्सपर्ट हो गए हो आजकल में। बहुत शानदार। विषय का अनुभव मैं होकर करता। अच्छा, थर्ड पॉइंट, विषय जो उपाधि है, उपाधि मतलब जैसे कप उपाधि है, किस पर उपाधि है? आत्मा पर विषय उपाधि है, ये चीनी पर उपाधि है ना। उपाधि बोल लो, विकल्प बोल लो, वेदांत इसको विकल्प और उपाधि बोलता है ना। तो विषय माना हुआ है, कप माना, लेकिन विषय आपने किसको माना? आत्मा, अपने ही आपको। अपने से भिन्न मानने पर अधिकतर वस्तुएं विषय जैसी प्रतीत होती हैं, जिसमें मन जाता है। और आप अपने से भिन्न कुछ मानो ही मत। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अरे जब भिन्न भी मुझसे भिन्न नहीं, तो क्या है मुझसे भिन्न? जब अलग भी मुझसे अलग नहीं, तो क्या है मुझसे अलग? अब क्या विषय है बताओ? अब तो मैं ही हूं, आत्मा ही है। अलग मानना विषय पैदा करता है। अपने से आपने कुछ अलग मान लिया, अब विषय पैदा हो जाएगा।
फिर अलग 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 अलग, फिर अलग में मन जाएगा। अब वो पूरा जंगल है। तो अलग को एक कौन कौन करता है? एक प्रेम और एक आत्मा, या ज्ञान भी बोल लो। तो अब थोड़ा और आगे चलो कि विषय के अनुभव काल में, अनुभव काल मतलब समझो ठीक उस समय में, अनुभव काल में, विषय के अनुभव काल में ये विषय है, मैं विषय का अनुभव करने वाला हूं और विषय का अनुभव हो रहा है। ठीक अनुभव काल में इसका पता होता है, तीनों का अभाव होता है। ठीक अनुभव काल में, उसी समय में, इसको ऐसे समझो कि शब्द विषय कान अनुभव कर रहा है, कान के माध्यम से आत्मा ही अनुभव कर रही है, बट आपको ख्याल है क्या कि ये शब्द विषय है? ये कान सुन रहे हैं और एक क्रिया हो रही है और अनुभव मैं कर रहा हूं। वो तो मैं कान और शब्द बोला तो ध्यान गया, जब तक मैंने कान और शब्द नहीं कहा था तब तक क्या था? आत्मा ही था, मैं ही था। और आप ऐसे ही लीला करते रहते हो, अपने आप को ही कान बना लेते हो, शब्द बना लेते हो, फिर इसी को आप विषय कहते हो। तो दृश्य विषय और देखने वाला आंख, ख्याल था क्या? तो जब ख्याल नहीं था तब क्या था? ये आंख थी, दृश्य था कि मैं था? अरे मैं था। दृष्टा दृश्य दर्शन का सर्वथा अभाव रहता है आत्मदेश में, हमेशा अभाव रहता है। दृष्टा यानी देखने वाला, दर्शन यानी वो क्रिया, और दृश्य, तीनों का हमेशा अभाव रहता है। सुबह उठते हो, आंख खोलते हो, तो ख्याल रहता है कि आपको आप दृष्टा हो, ये दृश्य है, ये दर्शन की क्रिया हो रही है? नहीं रहता ना। अभी 10 मिनट पहले भी नहीं था। तो क्या था ये सब? मैं, आत्मा, भगवान। तो विषय विषय कहीं नहीं है, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। अब इसको डिवाइड करो कि ये दृश्य है, मेरे को सजग होना है, मैं दृष्टा हूं और दर्शन की क्रिया हो रही है ना? अब आपने विषय, आपने बनाया, किसको बनाया? अपने ही आप को विषय बना दिया। दर्शन, दृश्य, दर्शन, दृष्टा, अपने आप को 3 टुकड़ों में बांट दिया और आप बड़े दृष्टा बन रहे हो। बने रहो दृष्टा। कर्ता, कर्म, क्रिया, आप कर्म में भी 3 टुकड़ों में बांट देते हो। तो आप डिवाइड करते हो, अपने ही 3 टुकड़े करते हो हमेशा। सुनने वाला, सुनने की क्रिया और शब्द। और जब आप डिवाइड नहीं करते
सहज में। अब से 15 मिनट पहले आपने कुछ भी डिवाइड नहीं किया था, देखना, दृष्टा, दृश्य, सुनना, ये वो कुछ भी नहीं। जब आप डिवाइड नहीं करते हो उस समय सहज में आप आत्मा ही रहते हो, परमात्मा ही रहते हो। और आप कुछ और हो ही नहीं सकते। दुर्लभो सहजा अवस्था। कहाँ? हाँ, लेके आ जाओ। तो आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, साधो सहज समाधि भली। कबीर साहब बोलते ना, अरे आंख भी बंद नहीं करना है, कान भी नहीं, तनिक कष्ट नहीं धारा, तनिक भी कष्ट नहीं उठाना है। क्योंकि परमात्मा सहज है, आपके करने से नहीं है, आपके सोचने समझने से नहीं है। अब इसी को मैं बोल रहा हूं, आप सहज हो, आप अपने करने से नहीं हो, अपने सोचने समझने से नहीं हो, बस आप हो सहज। तो 10 मिनट पहले मैंने आप हो भी नहीं कहा था, तब भी आप थे कि नहीं थे। वो असली आप, वो सहज, जहां मैं हूं भी नहीं कहना पड़ता, आप हो मेरा होना भी नहीं कहना पड़ता। बस वो सहज कितना गहरा है। इसलिए दुर्लभ हो सहजावस्था। उस पे आपको भरोसा नहीं आता है, निष्ठा नहीं होती है। इसलिए पहले आत्मनिष्ठा कराई जाती है कि जो आप हो उस पे निष्ठा करो और सब हट जाए, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। फिर सहज में निष्ठा होती है, जब जहां मैं हूं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। वो लास्ट है। तो कभी भी आपको याद नहीं रहता कि मैं कथा सुन रहा हूं, हमको याद नहीं रहता हम बोल रहे हैं। सब नारायण देश में चलता है, आत्म देश में चलता है। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुड़। तो जैसे पता नहीं है फिर भी आप हो ना, जिस समय पता नहीं है आप हो, उस समय भी आप हो ना, वही आप हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं भी उतना गहरा नहीं है जो आपको छू सके। पता भी उतना गहरा नहीं है और पता नहीं भी उतना
गहरा नहीं है जो आपको छू सके। आप इनको छूते हो कि ये पता है और ये पता नहीं है। ज्ञात अज्ञात उतना गहरा नहीं है कि अज्ञात आपको छू ले, अननोन अननोएबल आपको छू ले। तो यार अब पता नहीं है वाला पॉइंट भी अब गया। अब शुरू में मैं बोला ना पता नहीं है, तब भी आप सुन रहे थे ना, तब आत्मा थी। अब पता नहीं है वाला पॉइंट भी गया। आत्मा के सामने कोई टिकता ही नहीं है असल में, कुछ नहीं टिकता। है तो बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। राहुल वो बंद करो दरवाजा। तो मैं ही देखना और दिखना बन जाता हूं। मैं ही जानना और न जानना बन जाता हूं। मैं ही अपने आप से अलग कुछ मानता हूं और फिर मैं ही उसको चाहता हूं कि वो मुझे मिल जाए। क्या आप कैसे चाहते हो मालूम है? आप कैसे चाहते हो किसी को मालूम है? अरे मालूम है? नहीं मालूम है? आप अपने से अलग पहले मान लेते हो इस अस्तित्व को, मनुष्य को, परमात्मा को, और फिर कहते हो यार मैं चाहता हूं तेरे को। मैं दिलो जान से चाहता हूं तेरे को। तो आप किसको चाह रहे हो? अपने ही आपको। तो ये सब अपना आप है, बट मैं सिर्फ अपना आप ही नहीं हूं। मुझे सिर्फ अपना आप ही नहीं बता सकता। हाँ मैं अपना आप हूं, ये सब अपना आप है, लेकिन मैं सिर्फ अपना आप ही बस नहीं हूं। मैं कुछ अलग सा भी मैं ही हूं। कोई और, कुछ और, वो भी मैं हूं।
तो एक भी मैं हूं और अलग भी मैं हूं। मुझे अपने आप से सबको भिन्न मानने में दुविधा है ही नहीं। न एक जानने में दुविधा है, न अलग मानने में दुविधा है। क्योंकि अलग मानना भी तो मैं ही हूं। अरे यार, अलग की फीलिंग अलग करता है कि अलग की फीलिंग मैं करता हूं। एक की फीलिंग एक करता है, वननेस की, कि एक की फीलिंग मैं करता हूं। यार मैं ही तो हूं। तो ज्ञान के लिए एक करता हूं और प्रेम के लिए अलग करता हूं। अज्ञानतावश में अलग नहीं करता चीजों को, प्रेम के लिए अलग करता हूं कि तू अलग, अरे तू बिल्कुल अलग और मैं अलग। और ज्ञान के लिए फिर मैं ही हूं एक कर देता हूं। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मैं ही अलग जैसा दिखने लगता हूं। और मैं अगर अलग ना हो सकूं तो मैं तो अधूरा हूं। खाली मैं एक ही हो सकूं और अलग ना हो सकूं, और मैं इतना अलग होता हूं कि मैं ही नहीं पहचान पाता कि सामने मैं हूं। हाँ, मैं इतनी शिद्दत से मोहब्बत से अलग होता हूं कि मैं ही नहीं पहचान पाता कि सामने मैं हूं। अरे सामने मैं हूं। ये मेरा जादू है, ये मेरा जादू। क्योंकि वहां पहचानना बाधा है। क्या? वहां पहचानना बाधा है। हम हर चीज को पहचानना जानना चाहते हैं ना, किसी किसी जगह पहचानना बाधा होता है। इसलिए दुर्लभो सहजावस्था, दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरुम करुणा बिना। हाँ जी। हम्म। तो अब आनंद से एक करो या आनंद से अलग अलग कर दो। हाँ ना। यार देखो ना कि जब जब गुरु और शिष्य के प्रेम को मेरे को फील करना है, तो मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ।
तुम कह ही नहीं सकते कि ये गुरु मैं हूं। कितना ही कह लो फिर भी नहीं कह सकते। ये मेरी मर्जी है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो दिव्य है। उसकी अनुभूति, उस प्रेम, उस रस के लिए मुझे अलग ज्यादा प्रिय है, एक से ज्यादा, भक्त और भगवान। वो रिलेशन कुछ अलग सा, कुछ एक सा। क्योंकि आप क्या करते हो, या तो पूरा अलग कर देते हो या तो पूरा एक कर देते हो। दोनों में रस नहीं आएगा। कुछ अलग सा, कुछ एक सा। आह आह हा हा। तब रस आता है। तो कभी मत समझना कि तुम और मैं एक ही हैं। खबरदार, पड़ेगा डंडा, है ना। तुम अलग, मैं अलग। हाँ, कुछ कुछ एक सा भी, कुछ कुछ तो है यार, है ना। वो सॉन्ग चलता है ना, डांस कर रहे हो तुम लोग। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले, है ना। अब आप बोलोगे यार तुम्हारा होना मेरा होना एक ही है। यार ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई यार, पागल हो गया तुम, दिमाग खराब है। एक ही है, एक ही है। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले। गाने वाले को भी पता नहीं उसने क्या गा दिया। जो होना मिल ना सके वो भी कोई होना है। यस, अस्तित्व का होना मेरा होना एक ही है। चैप्टर क्लोज, द एंड। मर जाओ साला, कब्र में चले जाओ। है, परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है ना। अब मैंने ही बोला है हालांकि पहले। क्योंकि सहजावस्था इसके बाद का बात है ना यार। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर असली प्रेम आए, यानी अल्टीमेट वाला। वो सड़क छाप प्रेम नहीं चाहिए मेरे को, है ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो प्रिपरेशन जरूरी थी कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं, अस्तित्व तुमसे भिन्न नहीं। और बस अब भिन्न की मिश्री डाल दो, है ना। और हो जाओ दीवाने। क्योंकि अब आप बोधपूर्ण दीवाने हो रहे हो, है ना। तो आप कॉन्शियसली पागल हो रहे हो। यस, तो कभी मेरे को एक हूं मत समझना अपने से, और अलग हूं ये भी नहीं समझना। हाँ, क्योंकि हम हमेशा जीवन के एक पहलू को चुन लेते हैं। या तो यार मेरे से अलग सब कुछ है, या मैं ही हूं। हमको एक ही पक्ष को चुनने की आदत। तो दोनों का मिक्स भी कुछ होता है, जिसको प्रेम कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं।
तो सबसे पहले द्वैत तो काटना ही है ना। द्वैत से आप अद्वैत में आते हो, और जब अद्वैत द्वैत बनता है, जब अद्वैत द्वैत बनता है, तब रास रचाया जाता है। तब राधा कृष्ण गोपिया, ये पूरा चराचर महारास, तब कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई कोई नियम कायदे नहीं। बट पहले द्वैत से अद्वैत, और अद्वैत में द्वैत की मिश्री, और महारास शुरू, अनंत रास शुरू। तो अद्वैत जब द्वैत होता है, अद्वैत जब द्वैत होता है, तब विषयानुभूति ही आत्म अनुभूति, फिर देह भी आत्मा है और आत्मा भी देह है। फिर शांति भी मन है और मन भी शांति है। फिर एक अलग वर्ल्ड शुरू होता है, एक पागलपन का, एक दीवानगी का, एक अनंत रस का, जहां आपकी हर सोच समझ खत्म हो चुकी है, और बस पता नहीं क्या हो रहा है, और पता है भी। यानी वो अजीबो गरीब, इसलिए दुर्लभ हो सहजा अवस्था। दुर्लभ से भी दुर्लभ से भी दुर्लभ है। आत्मज्ञान उतना दुर्लभ नहीं है। वो तो सही आपको गाइड मिला ना किसी आत्मवान का, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा आत्मज्ञान। ये दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। क्योंकि सहजा वाला ही सहजा को बता सकता है। तो कृष्ण अगर सदा से ब्रह्मचारी हो तो नदी रास्ता दे दे, ये सहजावस्था है। कहानी सुने हो ना, सदा से कृष्ण ने कभी भी कुछ भी नहीं खाया है तो नदी रास्ता दे दे। तो यहां पे मैं हूं भी चुपता है, यहां पे मैं हूं भी चुभता है। आत्मज्ञान तक मैं हूं, मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यहां मैं हूं भी चुभता है। तो भागवत में कहानी आती है कि गोपी के ब्रेस्ट में कृष्ण का पैर, गोपी का भाव है कि मेरा ब्रेस्ट गोविंद को चुभ न जाए। तो वो मैं हूं का मैसेज है
कि मेरा आत्मज्ञान मेरे प्यारे को चुभ ना जाए। ये पागलपन है, अलग दीवानगी है। वहां मैं हूं भी चुभता है। वो अगाध प्रेम, वो एक अलग ही वर्ल्ड है। शिष्य कहे ना मैं जानता हूं, तो वो असली शिष्य नहीं है। वो चुभेगा मास्टर को। मैं जान गया, जानता हूं, ये ऐसी लैंग्वेज नहीं होती प्रेम में ना। तो अद्वैत जब द्वैत होता है, अनंत जब सीमित होता है, तो क्या होता है यार, सोच नहीं सकते तुम। सीमित सीमित नहीं होता, अनंत जब सीमित होता है। और ये अनंत ही सीमित हुआ है जिसको तुम बॉडी कह रहे हो। ये अथाह आनंद है बॉडी, अब कोई अज्ञानता नहीं है। ये सुंदर से भी सुंदर से भी सुंदर से भी अनंत सुंदर। आत्मा क्या अज्ञानी हो गई फर्स्ट टाइम कि उसने बॉडी ले लिया और फिर बाद में ज्ञानी होगी? वो तो दोष आ गया आत्मा में, अज्ञानता का। ये आपने आनंद से लिया है ये बॉडी को, अपनी अज्ञानता में धारण नहीं किया है आपने अपनी बॉडी को। आपकी बॉडी परम पवित्र है, अद्भुत है, क्योंकि अनंत सीमित हुआ है। ब्रह्मांड शरीर हुआ है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अस्तित्व व्यक्तित्व हुआ है, परमात्मा जीव हुआ है। परमात्मा का सबसे प्यारा जीव है, इसलिए तो जीव हुआ है। अब जीव होना बाधा नहीं है भैया। तो मुझे जीव होने में शर्म नहीं आती। जीव होना तो मेरा मेरा सौभाग्य है, ये परमात्मा कहता है। परमात्मा क्या कहता है? जीव होना मेरा परम सौभाग्य है। हाँ, जो हो नहीं सकता मैं वो हो गया। हाँ, जीव भी कहता है परमात्मा होना मेरा परम सौभाग्य, वो भी सुंदर है। तो अब अद्वैत द्वैत हुआ है, परमात्मा जीव हुआ है, तो क्या परमात्मा जीव हुआ है? हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। दोनों नहीं बोल सकते आप, एक पक्ष में मत जाना। हुआ भी है और नहीं हुआ है, इसीलिए तो आनंद है। और क्या सुनोगे यार, जाओ अपने अपने घर।
पागल कर दियो, जीव भाव काटना है काटना है। कभी नहीं काटना जीव भाव, क्या कभी नहीं। मेरा होना तेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा। यार ये ना, ये अस्तित्व नहीं है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत से बनाया गया यहाँ के जर्रे जर्रे को, अद्वैत को भी, इवन द्वैत को भी। द्वैत के प्राणों में मोहब्बत है, अद्वैत के भी, और इसलिए सब कुछ सुंदर है। ये गुथा गया है बिल्कुल ज्ञान की सुई से, प्रेम का धागा हर जगह गूंथ दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी बता दूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो है अद्भुत अलौकिक, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। यहां सेलिब्रेशन भी है, गीत भी है, मौन भी है, शांति भी है, अवेयरनेस भी है। ये सारा साम्राज्य आपका है। तो अब संदेह करना भी आनंद है, क्योंकि अब आप बोधपूर्ण संदेह कर रहे हो। यार यार यार, माय माय डियर, आपको बोध हो गया ये लकड़ी है ना, आप एक्यूरेट हो गया ना कि मैं हूं लकड़ी। ठीक, अब संदेह करो ना लकड़ी पे, अपने आप। अब संदेह करना आनंद है। क्या ये सच में लकड़ी है? लग तो नहीं रहा है तो डंडा है ना। नहीं नहीं, क्या सच में डंडा है तो लकड़ी। ये सुंदरता है कि आप किसी भी चीज को फिक्स नहीं कर रहे हो, ये सुंदरता है। हर चीज फिक्स डिपॉजिट नहीं होती, है ना। आप हर चीज को क्यों फिक्स करना चाहते हो कि बस मैं ही हूं, यह अस्तित्व ही है। हम क्या गलती करते हैं, बस हर चीज को फिक्स करना है, बात खत्म करना है फिक्स करके। हमको द एंड में इंटरेस्ट ज्यादा है कि सब एक ही है, खत्म करो, फिक्स कर दो, सब एक ही है, फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका। क्या करोगे यार एफडी का? हाँ। तो फिक्स भी मुझे फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फिक्स से भी परे हूं, बहुत परे हूं। क्योंकि आप फिक्स कैसे करते हो, बस मैं ही हूं, मैं के अलावा कुछ नहीं है।
ये अब आप फिक्स कर रहे हो। ठीक है, मैं ही हूं, लेकिन बस इतना ही नहीं है। तो मैं, तू, यह, वह भी मैं ही हूं। मैं नहीं हूं भी मैं ही हूं। मैं नहीं हूं, मैं कभी नहीं हूं भी मैं ही हूं। अब आपका दायरा हर जगह जा रहा है। अब आपकी बाहें सर्वत्र फैल रही हैं। नहीं में भी, और हूं में तो है ही है, नहीं में भी, अनअस्तित्व में भी और अस्तित्व में भी। मैं नहीं हूं भी मैं ही हूं। तो खो जाना भी और हो जाना भी मैं ही हूं। इसलिए तो कभी कभी आपको लगता है मैं खो गया, और कभी कभी आपको लगता है मैं हो गया। साधु कौन बोलेगा? हर बार आपको यही लगता है ना कि मैं खो गया और मैं हो गया। क्या क्या नहीं हो आप? तो इनफ फॉर एवर, ओनली वन, यस। प्रेम प्रणाम। तो सहजा वाला अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम को तो धन्य कर ही देता है ना? ज्ञान को, साइलेंस को, द्वैत को, अद्वैत को धन्य कर ही देता है। अपने शरीर को भी धन्य कर देता है, अपने मन को भी धन्य कर देता है। अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। अपने क्रोध को, अपने काम को पवित्र कर देता है। अपने लोभ को पवित्र कर देता है। परमात्मा कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ता, याद रखना। सब जगह लबालब, लबा, नो लिमिट। क्या? नो लिमिट।
तो अज्ञात ही ज्ञात होके सेलिब्रेट कर रहा है। शुरू हो गया। अज्ञात ही ज्ञात होके सेलिब्रेट कर रहा है। और ज्ञात ही अज्ञात होके शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो ये दोनों साइड का, राधा और कृष्ण का महारास हमेशा चलता रहता है। हमेशा अखंड महारास कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर। आपको पता नहीं है कि उस साइड गुरु ही शिष्य बन के आनंद ले रहा है। हाँ, अज्ञात ही ज्ञात होके रास रचा रहा है। गुरु ही ये सारे शिष्य बन के अनंत आनंद अनंत आनंद ले रहा है। अनंत। ओके। प्रेम प्रणाम यार, है ना? बहुत सारा प्यार, बहुत 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 सारा। यस। कोटि कोटि प्रणाम। So now you celebrate? Yes.